यस, यू आर ऑडिबल। बोलो, किसी को कोई क्वेश्चन था? Yes, sir. My is sir. Actually, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या आज? actually, yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, नो वरीज नो वरीज। जिसका भी आज फर्स्ट लेक्चर होगा ना, चिंता मत करो। कल वाली रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे डाल दी है, ठीक है? तो आप फर्स्ट लेक्चर ग्रुप से देख सकते हो। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर आज नहीं देखा, डायरेक्टली सेकंड किया तो भी चलेगा सेकंड लेक्चर में। एंड फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहेगा, चिंता मत करो। Okay. हाँ, नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली। मुझे एज ए डेटा एनालिस्ट करके ज्वाइन, बट एज पर द चिराग, द एमआईएस एंड डेटा आपका ना नेटवर्क का इनिशिएट इशू क्या है। है कि उसमें, हेलो, आ रहा है सर साउंड? एक्चुअली वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है, जो आज जिसका फर्स्ट लेक्चर है ना। आप एक काम करो, आपका जो मैसेज है ना ग्रुप, मुझे चैट बॉक्स में डाल दो इसके। मैं पढ़ के आपको रिस्पॉन्स देता हूँ, ठीक है? ओके, ओके सर, ओके। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? यू कैन आस्क मी बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। कल के सेशन के बारे में किसी का और कोई क्वेश्चन है? किरण? नो सर, गुड टू गो। ठीक है, सो देन वी कैन स्टार्ट नाउ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं हेडफोन्स कनेक्ट कर लेता हूँ। सब लोग मुझे देख पाएंगे एंड सुन भी पाएंगे? गुड। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। राइट। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, सब कुछ देख लिया था। एंड उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि डीबीएमएस के अंदर जो हमारा एसक्यूएल है ना, वो आता है। तो वी विल स्टार्ट विथ एसक्यूएल फर्स्ट, ठीक है? लेट मी शेयर माय पेंट वाली स्क्रीन, देन वी विल स्टार्ट। Okay, fine then. ओके, सबको मेरी पेंट वाली स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो, एक डेटा एनालिसिस के अंदर एसक्यूएल का क्या फायदा है वो समझो। एसक्यूएल एज अ बैकएंड डेटा को स्टोर करने का काम करता है मेनली। एंड एसक्यूएल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर होते हैं, वो भी सब कुछ ले लेंगे। बट एग्जैक्टली एसक्यूएल होता क्या है, कैसे काम करता है, ये समझता है, ठीक है? देखो, सो आई जस्ट क्रिएट अ सिंपल एग्जाम्पल। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है और एक बंदा है, जिसको ना मैं थोड़ी सी एक अच्छी सी ड्राइंग बनाता हूँ उसकी, ठीक है? सो किसी स्टूडेंट का ही नाम ले लेते हैं, राहुल, फॉर एग्जाम्पल राहुल, ठीक है? ये राहुल है। एंड राहुल को क्या करना है, ब्लैक कलर का टी शर्ट लेना है राहुल को। अगर मीटिंग के अंदर मैनेजर का फोन आया तो कभी नहीं उठाना, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल ही इज ए राहुल। एंड राहुल को क्या करना है, राहुल को ना एक टी शर्ट लेना है ब्लैक कलर का, ठीक है? राहुल राहुल के रिक्वायरमेंट्स मैं यहाँ पे बताता हूँ सबको।
ये जो राहुल है ना, उसको ब्लैक कलर का टी शर्ट लेना है। तो Sorry मैं for यहाँ पे interrupt, Abhishek sir. Actually, some people are in waiting in lobby. I think they are messaging in group. Yes, sir. No, everyone is in the meeting. I'm still on in. Lecture started. I'm still not in. Rejoin the meeting. ठीक है। यस, अक्षर इज देयर। अक्षर को मैंने इन किया, बाकी और कोई है नहीं। जयश्री, गायत्री, यस, इन दोनों को भी मैंने कर लिया। गुड, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, फॉर एग्जाम्पल राहुल जो है ना, उसको ब्लैक कलर का टी शर्ट लेना है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ राहुल को क्या क्या लेना है। राहुल को ब्लैक कलर का टी शर्ट लेना है। एंड राहुल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स क्या है कि वो पोलो नेक जो होता है ना, पोलो नेक, वो वाला टी शर्ट होना चाहिए। उसके बाद में हाफ स्लीव होना चाहिए, ठीक है। एंड राहुल की जो साइज है वो है एम, मीडियम, ठीक है। ये ऐसे कुछ उसके रिक्वायरमेंट है, बहुत सिंपल है। तो राहुल को ना बहुत सारे स्टोर बताते एक मॉल के अंदर से। राहुल ने क्या किया, सभी स्टोर में से जो H&M वाला स्टोर है ना, उसको चूज किया। अभी ये राहुल बंदा बहुत अच्छा है, वो मतलब कुछ छोटे से सिटी से आया है, उसको ना मॉल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। बट अगर राहुल की जगह पे कोई और होता, तो वो कैसे इस डील, मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता, मैं बताता हूँ। सो जैसे ही ये राहुल अगर H&M के स्टोर में एंटर किया, राहुल को ना सबसे पहले गेट मिल गया, राहुल इस गेट से अंदर आ गया। राहुल ने गेट देखने के बाद, H&M के अंदर आने के बाद, राहुल के सामने दो सेक्शंस आएंगे राहुल को। एक आएगा मेन सेक्शन एंड एक आएगा फीमेल सेक्शन। लेट अस से दैट राहुल ने इसमें से मेन सेक्शन में एंट्री ले ली। अभी जैसे ही राहुल ने मेन सेक्शन में एंट्री ली ना, राहुल के सामने फिर से दो सेक्शन आ गए। एक था किड सेक्शन यहाँ पे, एंड एक था, यू कैन से दैट, मेन सेक्शन। देयर आर टोटल 3 सेक्शन, 3 सेक्शंस होते हैं। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। एक होता है लेट अस से दैट फीमेल सेक्शन, एक होता है मेन सेक्शन, एक होता है किड सेक्शन। तो राहुल इन 3 गेट्स में से अंदर चला गया, वो चला गया अभी मेन सेक्शन के अंदर। मैं यहाँ पे फिर से मेंशन करता हूँ, राहुल मेन सेक्शन के अंदर एंट्री ले ली। अभी जैसे ही राहुल ने मेन सेक्शन के अंदर एंट्री ली ना, राहुल को और अलग 3-4 सेक्शंस दिखे, जिसमें से एक था लाइक अपर वेयर, एक था लोअर वेयर। तो राहुल को क्या चाहिए था, टी शर्ट, अपर वेयर। तो राहुल चला गया अपर वेयर के अंदर, जहां पे उसको टी शर्ट लेना था। अगेन इस अपर वेयर के अंदर उसको और 2-3 सेक्शंस मिले। उसमें से एक सेक्शन था टी शर्ट वाला सेक्शन, एक था शर्ट्स वाला सेक्शन। इसके अंदर फिर से उसको क्या दिखा, टी शर्ट वाले सेक्शन के अंदर जब वो चला गया, टी शर्ट वाले सेक्शन के अंदर उसको अनदर 2 सेक्शन मिले। एंड वो 2 सेक्शन ऐसे थे, एक था फुल स्लीव टी शर्ट, एक था हाफ स्लीव टी शर्ट। अभी उसको फुल स्लीव चाहिए नहीं था, वो हाफ स्लीव के अंदर चला गया। लेट अस से दैट वो हाफ स्लीव के अंदर यहाँ पे चला गया। फिर से हाफ स्लीव के अंदर उसको ना 4 और सेक्शंस मिले। यहाँ पे कलर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन उसको दिखा, राइट। अभी उसको यहाँ पे लाइक लेट अस से दैट ब्लू कलर के टी शर्ट, ब्लैक कलर के टी शर्ट्स। तो उसने क्या किया, ब्लैक कलर के टी शर्ट के सेक्शन को ओपन किया। अभी ब्लैक कलर में अगेन उसको 5-6 अलग अलग सेक्शन दिखे, साइज वाइज, एम साइज, एस साइज वगैरह। तो उसने एम साइज वाला एक ब्लैक कलर का टी शर्ट उठाया यहाँ से, एंड वो डायरेक्टली चला गया काउंटर पे, एंड उसका बिल करके वो निकल गया, ठीक है। तो अभी राहुल को ये सब कुछ पता था, तो राहुल ने ऐसा कर लिया। लेट अस से दैट अभी अथर्व का एग्जांपल लेते हैं। अथर्व को नहीं पता ये सारी चीजें। अथर्व को ना सेक्शन पता है, ना उसको पता है लाइक मेल सेक्शन कौन सा है, फीमेल कौन सा है, वहां पे जाके क्या ढूंढना है। तो अथर्व ने क्या किया, अथर्व ने एक एजेंट को बोला, जो सेल्समैन होता है ना वहां पे। अथर्व ने उस सेल्समैन से बोला कि भाई देखो, मुझे ना ब्लैक कलर का ये वाला टी शर्ट लेना है, तो क्या आप मुझे प्लीज वो लेके आओगे, राइट। तो ये जो सेल्स पर्सन है ना, उस सेल्स पर्सन ने राहुल को, मतलब राहुल को बोला ठीक है आप रुको, मैं आपके लिए वो टी शर्ट लेके आता हूँ।
तो इस सेल्स पर्सन ने H&M के स्टोर के अंदर जाके मेन सेक्शन में घुस के अपर वेयर में घुस के उसमें से वो ब्लैक कलर का टी शर्ट निकाला एंड बिल काउंटर पे राहुल के पास लेके आया, राइट? मुझे बताओ ये छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? सिर्फ इतना। यस एवरीवन गिव मी थम्स अप। Yes. गुड। यस ठीक है, तो अभी इस केस में मुझे बताना ये था कि ये जो बंदा है H&M वाला, इसने क्या किया, ये जो H&M वाला स्टोर है वहां से कुछ डेटा निकाल के राहुल को दिया। तो अभी अगर मैं इसको एसक्यूएल के लैंग्वेज में बोलूं तो ये जो राहुल है ना, ये होते हैं हम यूजर्स। राहुल इज अ यूजर। ये जो H&M का स्टोर है, लेट अस से दैट इज अवर डेटाबेस। दैट इज डेटाबेस। राहुल इज अ यूजर, H&M का स्टोर इज अवर डेटाबेस, एंड ये जो बीच वाला बंदा होता है सेल्समैन, जिसने राहुल के लिए डेटाबेस में से एक टी शर्ट निकाला, इसको हम बोलते हैं एसक्यूएल। सो बेसिकली एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल इज अ मीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। एसक्यूएल क्या काम करता है? एसक्यूएल द इज अ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। यूजर को जो चीजें चाहिए वो डेटाबेस में से लाके यूजर को दे देगा, राइट? अब समझ में आ रहा है क्या एसक्यूएल होता है, क्यों एसक्यूएल होता है, कैसे वो काम करता है? यस एवरीवन गिव मी थम्स अप। गुड गुड। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। राइट, तो अभी देखो थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला H&M डेटाबेस है जिसके अंदर हमें बहुत सारे सेक्शंस दिखे, वैसे ही वी कैन अज्यूम दैट एक बड़ा डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है। एक टेबल है मेन सेक्शन वाला, एक है फीमेल सेक्शन वाला, एक है किड्स सेक्शन वाला। तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। एक बड़ा डेटाबेस होता है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं, एंड एज अ यूजर हम एसक्यूएल के हेल्प से इन अलग अलग टेबल से जितना हमें डेटा चाहिए वो निकालने की कोशिश करता है, राइट? तो अभी देखो इस सारे केस में हम आज क्या करेंगे, हम आज एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन देखेंगे। इंस्टॉलेशन देखने के बाद एसक्यूएल के अंदर एक छोटा सा डेटा बनाएंगे एंड उस डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करेंगे और एसक्यूएल को बोलेंगे कि वो इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस से मुझे निकाल के दे दे। ठीक है, तो देखो एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा इजी है। लेट मी शेयर स्क्रीन फॉर द सेम। पहले एसक्यूएल इंस्टॉल कर लेते हैं। देखो हमने लास्ट लेक्चर ये पढ़ा था कि एसक्यूएल इज अ डेटाबेस, बट एसक्यूएल के अंदर हम एसक्यूएल बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बोला एसक्यूएल सर क्या सॉफ्टवेयर, अभी जस्ट इंस्टॉल करके अपने सर? नहीं नहीं आप इंस्टॉल मत करो, आपको मैं स्टेप बता देता हूँ, आप बाद में इंस्टॉल ओके किया तो भी चलेगा। ओके ओके सर। तो मैं स्टेप्स का स्क्रीनशॉट निकालता हूँ एंड मीनवाइल ग्रुप में भी डाल देता हूँ, नो वरीज। ठीक है, सो लेट अस से दैट दिस इज अवर ग्रुप। इसके अंदर मैं वन बाय वन स्क्रीनशॉट डाल के रखता हूँ, हाइड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर मैंने एसक्यूएल सॉफ्टवेयर्स बोला तो मेरे पास में बहुत सारी लिस्ट होगी, राइट? देखो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ एसक्यूएल सॉफ्टवेयर लिस्ट, ठीक है, देखो माई एसक्यूएल है, ओरेकल डेटाबेस है, एसक्यूएल लाइट है, पोस्टग्रे, मोंगोडी, बहुत सारे एसक्यूएल के डेटाबेसेस है। हम जो यूज करेंगे ना वो है सबसे मोस्ट कॉमन यूज्ड माई एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट हमें गूगल पे सर्च करना पड़ेगा माई एसक्यूएल डाउनलोड। हम गूगल पे सर्च करेंगे माई एसक्यूएल डाउनलोड। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मैं इसका स्क्रीनशॉट निकालता हूँ ग्रुप पे डालता हूँ। स्टेप 1 बोलता है इसको। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टेप 1 लिख दिया। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, आप माई एसक्यूएल डाउनलोड्स वाली जो सेकंड वेबसाइट है उसके अंदर जाओगे, माई एसक्यूएल डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में। ठीक है, अब जैसे इसको सर ओपन करोगे, कॉमनली कौन सा यूज होता है सर? कॉमनली माई एसक्यूएल यूज होता है, पोस्टग्रे नहीं तो माई एसक्यूएल। ठीक है, सो मैं माई एसक्यूएल डाउनलोड्स में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन दिखेगा, आप नीचे नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे,
यहाँ पे वो ऑप्शन होगा MySQL कम्युनिटी डाउनलोड। इसका स्क्रीनशॉट निकालता हूं, मैं ग्रुप पे डालता हूं। स्टेप 2 ये वाला। अरे यार ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, सो आई जस्ट ऐड अ एरो। सो इस एरो के इधर आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप 2 इज दिस। फिर उसके बाद में आप जैसे ही इसके ऊपर की क्लिक करोगे MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स के ऊपर, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन है विच इज MySQL इंस्टॉलर, ठीक है, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट डालता हूं। इसके बाद में स्टेप 3 जो होगा ये वाला। अरे अंडू, ये वाला स्टेप 3 होगा MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा विंडो दिखेगा जिसमें से 558 MB की जो फाइल है आप इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है। ये जो 558 की फाइल है ना, आप इसको डाउनलोड करोगे। लेट मी अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई जस्ट पेस्ट दैट स्क्रीनशॉट हियर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे। डन। स्टेप 4, ठीक है। अभी स्टेप 5 में आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नो जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड बोल के, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करोगे वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। आई जस्ट अगेन क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे। डन। स्टेप सर 5। मुझे कुछ भी नहीं समझा। हाँ, इसीलिए मैंने स्टेप्स ऑलरेडी आपके ग्रुप में डाले। कुछ भी नहीं समझा? स्टेप एक्चुअली वाइज आप किसी ने सर्च। तो मुझे रिमूव किया। हाँ, नो वरीज नो वरीज। आपके लिए ही, आप जिसको जिसको नहीं समझा उसके लिए मैंने ग्रुप पे स्टेप्स ऑलरेडी डाल दिए कि क्या करना है, कैसे करना है, 1 बाय 1 कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। सर नो अभी वरीज। अभी हमें नहीं करना है ना जो अभी डाउनलोड। अभी नहीं इंस्टॉल करना है, बाद में इंस्टॉल करना है आपके हिसाब से, ठीक है। ओके। मैंने अभी फिलहाल के लिए आपके ग्रुप में स्टेप्स डाल दिए, आपको कैसे 1 बाय 1 इंस्टॉल करना है उसको, ओके। ओके आप बाद ओके। में जैसे लेक्चर खत्म हो जाता है वैसे ही इंस्टॉल किया तो भी चलेगा। इसके अंदर मुझे एक पॉइंट आपको बताना है। क्या पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वाइल इंस्टॉलेशन, आपके पास जो फाइल आ गई ना डाउनलोड करने के बाद, आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो एंड अपने आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, नेक्स्ट स्टार्ट रन, नेक्स्ट विंडो स्टार्ट। ओपन नहीं है आपकी? विंडो ओपन एक, नहीं है, ग्रुप ओपन है। नहीं, वो हाँ टाइप कर रहे हैं, जस्ट ग्रुप में टाइप कर रहे हैं। ओके 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 ओके। ठीक है। वाइल इंस्टॉलेशन नोट में बोलता हूँ यहाँ पे। नोट इज वाइल इंस्टॉलेशन। आपको नेक्स्ट बटन दिखेगा, स्टार्ट बटन दिखेगा, रन बटन दिखेगा, इंस्टॉल बटन दिखेगा, डन बटन दिखेगा, ठीक है। आपको सिर्फ इस स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। अभी जब भी आपको नेक्स्ट दिखा, आपको नेक्स्ट करते जाना है। स्टार्ट दिखा, स्टार्ट करते जाना है। इट विल आस्क ऐड पासवर्ड, ठीक है, एंड रिपीट पासवर्ड, ठीक है। आपको एक बार वो पूछेगा कि आप पासवर्ड सेट करो, तो आपको पासवर्ड सेट करना है। फिर से वो बोलेगा कि रिपीट करो पासवर्ड, आपको रिपीट करना है। एंड हमेशा याद रखना, प्लीज नोट दैट कंपल्सरी, सबका पासवर्ड जो रहेगा वो रहेगा 1 2 3 4, कंपल्सरी। सबको पासवर्ड 1 2 3 4 ही डालना है। अगर आपने पासवर्ड कुछ अलग डाला, आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 के अलावा कुछ नहीं डाल सकते, आप डाल सकते हो बट पासवर्ड नहीं भूलना आपने जो डाला है वो, राइट। तो इसीलिए उसके अंदर हम कुछ फोटोज वगैरह ऐसा कुछ डाटा डाल नहीं रहे, राइट। इतने इंपॉर्टेंट डेटा डाल नहीं रहे, तो कंपल्सरी आप 1 2 3 4 पासवर्ड डालो, सो दैट मैं आपको अनइंस्टॉल के टाइम पे हेल्प कर सकता हूँ या तो री इंस्टॉल के टाइम पे हेल्प कर सकता हूँ। बस पासवर्ड मत भूलना।
नेवर फॉरगेट पासवर्ड। एनी हाउ कंपल्सरी ये चीज याद रखना, ठीक है। फिर बाद में मुझे मत बोलना कि सर आप इसको अनइंस्टॉल करो एंड फिर से रीइंस्टॉल करो, उस टाइम पे मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। पासवर्ड या तो याद रखो या तो कंपल्सरी यही रखो। समवन इज रिमूविंग एवरीवन, आई विल डू वन थिंग, नेक्स्ट लेक्चर से मैं गूगल मीट ही दूंगा जिसके अंदर मेरा पूरा एक्सेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से तो वहां पे मेरे अलावा कोई किसी को रिमूव नहीं कर सकेगा। ओके डन। आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ। इंस्टॉलेशन कैसे करना है सबको पता लग गया होगा, राइट। और Yes. एक सब लोग क्या गलती करते वो मैं बताता हूँ। सो लेट अस से दैट मेरे डाउनलोड्स के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वो फाइल डाउनलोड की। आपको इंस्टॉल करते टाइम उस डाउनलोड वाली फाइल को एक बार क्लिक करना है, सिर्फ इंस्टॉल करते टाइम। बट जब आप उसको ओपन करोगे ना तो यहाँ पे विंडोज पे आपको सर्च करना है माई एसक्यूएल वर्कबेंच। बहुत लोग क्या करते, जिस फाइल से उसने डाउनलोड किया ना उसी फाइल को बार बार क्लिक करते। सो दैट इज योर डाउनलोड करने की इंस्टॉलेशन फाइल होती है वो, ठीक है। तो उसको क्लिक नहीं करना है आपको। गूगल पे जाके मैं यहाँ पे डाल देता हूं, इसको रन करना है। मतलब जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया तो विंडोज पे जाके सिर्फ सर्च करना है MySQL एंड जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम काम करेंगे वो सॉफ्टवेयर होगा MySQL वर्कबेंच। इसको आपको हर बार ओपन करना है। ओपन दिस आफ्टर इंस्टॉलेशन, डन। सो अभी मैं थोड़ा सा स्पून फीडिंग कर रहा हूं तो हर बार मैं ऐसा स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। बस ये बात मतलब लाइक ऐसे नहीं, कुछ कर दूंगा नो वरीज, बट ट्राई करना कि आप आपके हिसाब से भी थोड़ा बहुत प्लानिंग करके रखोगे, ठीक है। ओके डन। सो यहाँ तक तो हम आ गए, मैंने ये यहाँ पे डाल दिया, सारे डिटेल्स आपके ग्रुप में डाल दिए, नो वरीज। तो उसी स्टेप को फॉलो करते मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ MySQL। ये जो वर्क बेंच मुझे दिखेगा मैं इसको वर्क बेंच को ओपन करता हूँ। सो दिस विल बी योर एसक्यूएल सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम आने वाले 10 दिन या 8 दिन काम करने वाले। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने ये दिखेगा। तो अभी मुझे पासवर्ड नहीं मांग रहा है क्योंकि मैंने पासवर्ड को सेव कर लिया ऑलरेडी। आपको जब आप पहली टाइम इसको ओपन करोगे आपको पासवर्ड मांगेगा, 1 2 3 4 डाल दो एंड ओपन कर लो। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका लोकल कनेक्शन क्या है, डेटाबेस कौन सा है। मैंने बोला दिस इज माई डेटाबेस, मैं इसके अंदर ओपन करता हूँ। इट विल ओपन माई यू कैन से दैट एसक्यूएल। अभी देखो आप जैसे एसक्यूएल को ओपन करोगे ना आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा, ठीक है। इसके अंदर समझते एग्जैक्टली हर एक चीज क्या होती है। सो इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं मैं एंड फिर ग्रुप पे मैं डाल देता हूं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, इस सेक्शन को हम क्या इस हमारी ये जो सेक्शन है ना यहाँ पे, इस सेक्शन को बोलते हैं डेटाबेसेस, ठीक है। इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, डेटाबेसेस, जहां पे हमारे सभी डेटाबेसेस से होता है, राइट। ओके दूसरा सेक्शन देखते हैं। सो ये जो बीच वाला सेक्शन है ना हमारे पास, दिस बीच वाला सेक्शन, इस सेक्शन को हम बोलते हैं वर्क स्टेशन और स्क्रिप्ट बॉक्स बोलते हैं, स्क्रिप्ट बॉक्स जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। और एक स्टेशन है हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे मेंशन करता हूं, ये वाला सेक्शन, इसको हम बोलते हैं आउटपुट बॉक्स, आउटपुट स्लैश एक्शन सेक्शन। इसके ऊपर हमने क्या आउटपुट लाया, हमने क्या अप्लाई किया वो यहाँ पे हमें दिखेगा। एंड जो लास्ट सेक्शन इसके अंदर होता है विच इज दिस वन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एआई सेक्शन, जिसका फिलहाल हमारे लिए कोई काम नहीं है, ठीक है, राइट। सो नॉट यूज्ड मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। सो दिस आर बेसिक सेक्शन इन अवर एसक्यूएल वर्कबेंच। अभी ये सेक्शन हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए यहाँ पे 3 बटन हमें दिखेंगे, राइट। इन 3 बटन में से अगर मैंने लास्ट वाले बटन को ऑफ कर दिया तो ये एआई वाला सेक्शन हट जाएगा जिसकी हमें जरूरत नहीं।
राइट, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया। अगर मैं फर्स्ट सेक्शन को हटाऊंगा तो हमारे डेटाबेसेस गायब हो जाएंगे। देखो, अगर मैंने फर्स्ट सेक्शन को क्लिक किया, डेटाबेस हट गया। अगर मैंने बीच वाले सेक्शन को हटा दिया तो मेरा आउटपुट सेक्शन हट जाएगा। बट हमें 3 सेक्शन हमेशा हमारे सामने रखने। फर्स्ट तो डेटाबेस वाला सेक्शन, फिर उसके बाद में होता है आउटपुट वाला एक्शन वाला सेक्शन, एंड तीसरी चीज होती है हमारा स्क्रिप्ट बॉक्स। आप जब इंस्टॉल करोगे आपके सामने सब कुछ होगा, आपके सामने सिर्फ आपको ऐसा रखना है। एंड मेरे सामने बहुत सारे डेटाबेसेस है। आपके पास इसमें से एक भी डेटाबेस नहीं होगा, क्योंकि मैंने इन डेटाबेसेस पे काम कर रहा हूं मैं, इसलिए मेरे पास डेटाबेसेस है। बट आपके पास इसमें से एक भी डेटाबेस नहीं होगा। सो मेक श्योर दैट आप जब इंस्टॉल करोगे आप बोलोगे कि सर के पास इतने सारे डेटाबेस है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपने उसके ऊपर काम नहीं किया होगा, आपने उसको रन नहीं किया होगा। ठीक है। सो सारे जो डेटाबेस हमारे कुछ काम के नहीं उसको हटा देता हूं मैं, नहीं तो फाइल में जाता हूं, न्यू मॉडल ही ले लेता हूं। ठीक है, जस्ट सेकेंड, मैं इसको रीओपन करता हूँ, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एसक्यूएल, माई एसक्यूएल वर्क बेंच। ठीक है, मैं आपके लिए एक अलग से कनेक्शन बना के रखता हूँ। इस कनेक्शन का मैं नाम देता हूँ नवंबर बैच। ठीक है, ओके। ठीक है, सो मतलब हम जो भी काम करेंगे अभी फिर सब नवंबर बैच में से होना चाहिए। वो रूट एक्सेस है मेरा 1 2 3 4। सेव करो इसको कंपलसरी। अच्छा, रूट एक्सेस गलत है, लोकल। ठीक है, लोकल काम कर रहा है, मैं भी भूल गया मेरा रूट पासवर्ड, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मत भूलना। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कैंसिल ऑल द फाइल्स जिनकी जरूरत है नहीं। डन। सो इसके अंदर हम काम करते हैं। सो देखो, हमने कल के सेक्शन में हमने सीखा था CRUD ऑपरेशन। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे CRUD में से एक ऑपरेशन के ऊपर जिसका नाम है क्रिएट ऑपरेशन। सो हमें क्या होता है कि डेटाबेस में से कुछ डेटा निकालना है, कुछ डेटा की कॉलम्स निकालना है, डिटेल्स निकालना है। उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस बनाते कैसे नया। ठीक है, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं डेटाबेस कैसे बनाना है, डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे डालना है, ये सारी चीजें समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझते, अभी एट द एंड ऑफ द सेशन आप क्या क्या सीखोगे वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। You will learn that how to create a database. You will learn that how to delete a database. You will learn that how to uh, create a table. You will learn that how to select data from the table. Right? After that, आप इस सेशन के बाद ये समझोगे how to add data in tables. Right? आई होप दैट आज के सेशन का मोटो क्लियर है आपको कि आप आज के सेशन के बाद क्या क्या समझने वाले हो। राइट एवरीवन, गिव मी थम्स अप इफ पॉसिबल। रोशन, राज, अवजीत, प्रियंका, टर्न ऑन योर कैमरा। अगर इतने लोगों ने भी कैमरा स्टार्ट कर लिया तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि सब लोग अटेंड कर रहे हैं अच्छे से। गुड, वेरी गुड। एंड ट्राई करना कि आप लैपटॉप से ज्वाइन करोगे सब लोग। ठीक है, ओके, गुड। सो मैं बता रहा था, आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन यू आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग्स। ये 5 चीजें आज आप लेक्चर खत्म होने से पहले सीख लोगे। ठीक है, इसके बाद हम एक छोटी सी क्विज भी ले लेंगे, बहुत मजा आएगा उस क्विज में। क्विज यानी कि जो क्विज वाला पार्ट होता है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है मेरे बैच में। क्विज वाला पार्ट मतलब जो आज मैंने सिखाया उसके ऊपर मैं आपकी एक क्विक क्विज ले लूंगा, एंड क्विज लाइव रहेगी। लाइव मतलब कैसे कि आप कौन सा आंसर क्लिक कर रहे हो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा होगा, कौन सा गलत आया, सब कुछ। बहुत मजा आता है उसमें, करेंगे वो लाइव क्विज करेंगे, एट द एंड ऑफ द सेशन करेंगे। पहले समझते हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। तो चलो, डेटाबेस क्रिएट करने से पहले क्या मुझे ये बता सकता है एसक्यूएल एंड सीक्वेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी सुना है एसक्यूएल सीक्वेल? कोई बता सकता है एसक्यूएल एंड सीक्वेल में डिफरेंस क्या है? यस, सिंटैक्स एनीवन? में डिफरेंट है। और के और कुछ?
गोविंद, रोशन, राज, मयूरी, कादम्बरी। No, sir. ओके, No मैं idea. बताता हूँ। दोनों SQL में is normally is a structure. It is a structured query language, correct, sir? ओके एंड सीक्वल And SQL we are creating something like any project and any differentiations of working. ओके, It is called a PL SQL. We have called it. ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, अगर ये क्वेश्चन सेम किसी इंटरव्यूअर ने आपको पूछा तो आपको उसको बताना है कि सर एसक्यूएल एंड सीक्वल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, बस लॉन्ग फॉर्म अलग है। एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चरल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज एंड सीक्वल यानी स्ट्रक्चरल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। तो पहले क्या था, जब ये एसक्यूएल बना था तब उसको सीक्वल बोलते थे, स्ट्रक्चरल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग इसके अंदर एक इंग्लिश में होती थी सिर्फ, और कोई नहीं है, इंग्लिश में प्रोग्रामिंग होती थी, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। फिर बाद में सब लोग इसको यूज करने लगे, तो इसके लिए इसका नाम स्ट्रक्चरल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज से इंग्लिश सॉरी स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज पड़ गया। कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम पहले सीखते हैं डेटाबेस कैसे बनाना है। देखो, बहुत अच्छा है। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एम्प्लॉय डेटाबेस बनाते हैं। मैं उस डेटाबेस का नाम बोल देता हूँ, EMPDB बोल देता हूँ, ठीक है। हमें एम्प्लॉय डेटाबेस बनाना है, EMPDB, ये डेटाबेस हमें बनाना है। तो क्यों इसको पहले स्ट्रक्चरल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज बोलते थे, ये आपको आज समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस एंड, एक सेकेंड, डेटाबेस जिसका नाम होगा EMPDB, खत्म। मैंने सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिख ली, जिसके लाइक आई वांटेड टू क्रिएट अ डेटाबेस, मैंने सिर्फ लिखा क्रिएट डेटाबेस EMPDB। मुझे जो डेटाबेस बनाना है उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा। सिर्फ इतना लिखने से हमारा डेटाबेस बन जाएगा। अभी आप नोटिस करना, यहाँ पे बस मैनेजमेंट है, कंपनी है, कंपनी डीबी है, EMPDB ऑलरेडी है यहाँ पे। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आर्बर, आर्बर नाम का डेटाबेस बनाता हूँ मैं, जो आर्बर नाम का डेटाबेस यहाँ पे है नहीं। सो ये टेबल मुझे यहाँ पे बनाना है, आर्बर नाम का टेबल। आप देखोगे यहाँ पे आर्बर नाम का डेटाबेस नहीं है। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करना हुआ ना, मेरे पास दो ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे देखो, ये वाला एक ऑप्शन, ये वाला एक ऑप्शन। अगर मैंने मेरा कर्सर यहाँ पे हार किया ना, तो ये मुझे हवर, हवर मतलब उसके ऊपर लेके जाना। अगर मैंने उसके ऊपर हार किया ना, तो ये मुझे बता रहा है कि अगर आपने यहाँ पे दो बिजली वाले साइन आपको दिखेंगे। लेट मी ओपन अ पेंट, लेट मी शो यू। पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालते। आप ही क्या इस पे स्क्रीनशॉट, ओपन पेंट, ठीक है, डन। देखो, ऐसे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, एक ये वाला ऑप्शन एंड दूसरा मतलब ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अभी इसको क्या बोलते वो समझते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ना ऊपर वाला, ये क्या करता है, 20, 18, ठीक है। ये वाला ऑप्शन रन ऑल स्क्रिप्ट, एंड ये वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर लिखा है रोमन वर्ड्स में, क्या लिखा है, वन ओनली, रन वन लाइन स्क्रिप्ट, ठीक है। रोमन वर्ड में वन लिखा है, इसका मतलब रन वन लाइन स्क्रिप्ट ओनली, रन वन लाइन स्क्रिप्ट। जस्ट अ सेकेंड, आवाज नहीं आ रहा था। Mute.
एक Ritik सेकेंड sir, you रुको, are on mute. राइट। कोई तो भी छेड़ रहा है मेरी स्क्रीन को, नो वरीज, ठीक है। यस, मैं था यहाँ पे। देखो मैंने क्या बोला था कि ये जो सिंबल होता है ना, इट विल रन ऑल माय स्क्रिप्ट्स, एंड ये वाला सिंबल है ना, ये सिर्फ एक लाइन को रन करेगा जहां पे मेरा कर्सर है। एक लाइन को नहीं, एक स्क्रिप्ट को बोल सकते, और एक क्वेरी को बोल सकते, वन क्वेरी लाइन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे वो समझो। अभी देखो इस पूरे इसके अंदर मैंने 9 लाइन का कोड लिखा, एंड मुझे सिर्फ ये वाला कोड को रन करना है। तो इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, देखो पहले मेरा कर्सर इस लाइन के बीच में कहीं पे भी रखूंगा, एंड मैं इन दोनों में से सेकंड ऑप्शन को रन क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, देखो एक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। एक्शन क्या है क्रिएटेड, कि वी हैव क्रिएटेड ए डेटाबेस जिसका नाम है आर्बर। इसने मुझे बोला कि आपने डेटाबेस बना लिया, बट आप देखोगे यहाँ पे आर्बर आपको दिखेगा ही नहीं डेटाबेस में। आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो डेटा अब तक अपडेट नहीं हुआ है वहां पे। तो डेटा को यहाँ पे अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे जिसका नाम है रिफ्रेश, इसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस रिफ्रेश वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे, चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा रिफ्रेश का, देखो यहाँ पे रिफ्रेश ऑप्शन, रिफ्रेश। आप जैसे इसको क्लिक करोगे ना, अब आपको आर्बर नाम का डेटाबेस यहाँ पे दिखेगा। पहले नहीं था बट आपको यहाँ पे अब दिख रहा है, राइट। हमेशा एक बात याद रखना, आप किसी भी लाइन को रन कर रहे हो ना, आपकी अगर एक क्वेरी कंप्लीट हो गई, हेलो 10 वाजता कोण बोलतोय? अच्छा लेक्चर आपल्याला याच्यासाठी का, प्लेसमेंटसाठी? हां, ठीक आहे. 10 वाजता आहे, मला व्हॉट्सअपवर मेसेज टाका, मी तुम्हाला ॲड्रेस पाठवतो. ठीक आहे, चालेल. ओके, सो मैंने ये लाइन का कोड रन किया तो मेरा डेटाबेस यहाँ पे बन गया, ठीक है। सो बेसिकली वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस पार्ट कि वी हैव लर्न दैट हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। सो जो भी आपको काम करना है उसको आपको इंग्लिश में कैसे लिखना है वो आना चाहिए, छोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, एंड वैसे के वैसे वहां पे लिखना है, राइट। बट थोड़ा सा सिंटेक्स ऊपर नीचे होगा। लेट अस से दैट अगर आपको आपने जो आर्बर वाला डेटाबेस बनाया है इसको डिलीट करना है, या लेट अस से दैट यहाँ पे देखो ट्राई नाम का डेटाबेस है, इसको डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे डिलीट नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको अगर उस डेटाबेस को डिलीट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस जिसका नाम है ट्राई। आपने इतना लिखा, अभी ये क्वेरी पूरी कंप्लीट हो गई है, बट इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा सेमीकोलन। सो सेमीकोलन क्या स्टैंड करता है, इसका काम क्या यहाँ पे, ये इंश्योर करता है कि हमारी क्वेरी अभी कंप्लीट हो गई। हमें जो बताना है, जो इंस्ट्रक्शन देने हैं एसक्यूएल को, वो यहाँ पे एंड होता है। अगर हमने यहाँ पे ये वाला नहीं लिखा, सेमीकोलन नहीं लिखा, तो एसक्यूएल को समझ नहीं आता है कि कहाँ से कहाँ तक कोड को रन करना है। तो जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको एंड आप किस पर्टिकुलर सिंटैक्स से करोगे, सेमीकोलन से। इसको क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। अभी देखो, अभी यहाँ पे ट्राई डेटाबेस दिख रहा है, मैंने ड्रॉप डेटाबेस ट्राई बोला, एंड इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर कहीं पे क्लिक करके इसको रन किया, तो देखो यहाँ से ट्राई नाम का डेटाबेस बन गया। आपको ट्राई 1 हटाना है, यहाँ पे लिखो ट्राई 1 एंड ड्रॉप डेटाबेस ट्राई 1 बोलो, रन करो, ट्राई 1 हट जाएगा। ट्राई 2 डेटाबेस है, इसको यहाँ से हटाना है, सो यहाँ पे लिखो ट्राई 2 एंड इसको रन करो, ट्राई 2 हट जाएगा, ठीक है। अभी देखो ड्रॉप डेटाबेस आपको यूनिवर्सिटी को हटाना है, आप यहाँ पे लिखो ड्रॉप डेटाबेस यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे रन करो, यूनिवर्सिटी डेटाबेस हट गया। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आ रहा है हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड हाउ टू डिलीट अ डेटाबेस। यस वसीम, मयूर बोलो, एनी क्वेश्चंस? सर अभी हमने डिलीट किया तो रिफ्रेश की बटन नहीं क्लिक की ना, सिर्फ
नहीं, रन ही जरूरत किया। नहीं। हाँ, डिलीट ओके। सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करते टाइम जब आपको क्रिएट रिफ्रेश करते करना हैं पड़ता तभी जरूरत होगी ना उसकी। है, तभी हाँ। जरूरत होती है। बट रिफ्रेश भी नहीं किया तो भी चलता है, वी नो दैट वी हैव क्रिएटेड डेटाबेस। तो वो सिर्फ एक व्यू दिखाता है कि आपका डेटाबेस इतने हैं, ये है। उसकी जरूरत होती नहीं है वैसे। अगर आपने कुछ 2-3 अलग क्वेरी रन की तो 5-10 मिनट के बाद वो अपने आप रिफ्रेश हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, रन करना, ड्रॉप करके रन करना। हाँ, ओके। राइट राइट। ठीक है। ओके, सो हमने अभी सीखा हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू ड्रॉप अ डेटाबेस। क्रिएट करने के लिए लिखो क्रिएट डेटाबेस आर्बर। ड्रॉप करने के लिए लिखो ड्रॉप डेटाबेस यूनिवर्सिटी, मतलब जिसको ड्रॉप करना है। ठीक है। ओके, तो आप ये बोलोगे कि सर देखो आपने ना ये बराबर लिखा, बट आपने जो इंस्ट्रक्शन है उसके पहले हैशटैग क्यों लगाया, राइट। सो बेसिकली ये जो हैशटैग्स होते हैं ना, ये क्या करते, हमें अगर कुछ कमेंट करना हुआ तो उस काम में आते ये। मतलब एसक्यूएल अगर उसको हैशटैग नाम दिखा, हैशटैग दिखा ये वाला सिंबल, तो वो क्या करता है, इस लाइन को पढ़ना भूल जाता है, इग्नोर करता है उस लाइन को। सो लेट अस से दैट मुझे क्या करना है, जो भी मैं कमांड लिखूंगा उसका डॉक्यूमेंटेशन मुझे रखना है। तो मैं क्या करूंगा, लेट अस से दैट मैं यहाँ पे डेटाबेस बना रहा हूँ एंड मुझे सामने वाले को नहीं समझ में आता है एसक्यूएल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैशटैग से कि आई एम क्रिएटिंग अ डेटाबेस, क्रिएटिंग डेटाबेस जिसका नाम है आर्बर। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीटिंग डेटाबेस हैशटैग करके, डिलीटिंग डेटाबेस जिसका नाम है यूनिवर्सिटी। ठीक है। आई होप दैट आपको हैशटैग का मतलब समझ में आ गया, हैशटैग क्यों लिखते हैं हम, राइट। सो हैशटैग इज मीन्स कि ये यूज्ड, रन नहीं करता, वो पढ़ेगा नहीं, राइट। हाँ वो वाली लाइन पढ़ेगा नहीं, वो रन नहीं करेगा। सो दैट इज यूज फॉर, यू कैन से दैट कमेंटिंग पर्पस और इंस्ट्रक्शन पर्पस, और सामने वाले को कुछ बताने के लिए। लेटेस्ट से दैट दो दो तीन आदमी काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, आपने लाइक डे शिफ्ट में काम कर लिया, नाइट शिफ्ट में किसी और को शिफ्ट करना है ये काम बाकी का, तो वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के बाकी का काम कर लेगा। इट इज सो सिंपल लाइक दिस। यस शबीक बोलो। सर ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस आएगा, जैसे अगर डिलीट लिखे तो वहां पर अपन। डिलीट का कोई सिंटैक्स है नहीं शबीक हमारे पास। अगर मैंने यहाँ पे बोला डिलीट, तो अगर मैंने इसको रन किया तो वो मुझे एरर देगा, देखो यहाँ पे एरर दे रहा है। सो अगर हमें कोई डेटाबेस डिलीट करना है तो हमें ड्रॉप लिखना पड़ेगा। ओके ओके। हाँ। सो इन शॉर्ट आपको इंग्लिश आनी चाहिए एसक्यूएल ये करने के लिए। दूसरी बात, इंग्लिश के हर वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होते। आपको डेटाबेस को हटाना है तो आपको ड्रॉप ही यूज करना पड़ेगा, डिलीट का कोई मतलब नहीं। ओके, यू कैन अज्यूम दैट इट इज इट्स सिंटैक्स है वो। जैसे कि एक सिंटैक्स है, मुझे बाइक चलानी है तो मुझे गियर डालना पड़ेगा, स्कूटी चलानी है तो स्कूटी को गियर नहीं रहते, क्यों नहीं रहते, क्या नहीं रहते, हम नहीं पूछते। वैसे ही एसक्यूएल में कुछ चीजें हमें नहीं पूछने की जरूरत, क्योंकि उसका मीनिंग ही नहीं बनता वहां पे। Okay. Sir, now we are using a basic SQL, correct? राइट राइट, वी आर यूजिंग बेसिक एसक्यूएल ओनली। हम सिर्फ कुछ कमांड सीख रहे हैं, जो मैंने लिस्ट डाउन कर लिया ना, वो सारी चीजें हम सीख रहे हैं आज। बहुत मजा Okay, आएगा when आज, we are देखना आप। हाँ हाँ बोलो। sir, when we are going to the project, like project बना रहे हैं, उसके लिए it is a different one या वही रहेगा? यही टूल यही रहेगा बस, प्रोजेक्ट तो के यही अंदर रहेगा, it is an commands- updated. हाँ हाँ बोलो। यही SQL रहेगा, but updated रहेगा. नहीं 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 नहीं, एसक्यूएल यही रहेगा, बस कमांड अपडेटेड रहेगी। हमने यहाँ पे क्रिएट लिखा, वहां पे क्रिएट नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, बड़ा वाला कमांड लिखेंगे। Okay. ओके गुड। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने सर देखा हाउ। एक हाँ हाँ क्वेश्चन बोला, बोला बोला ना, है बोला सर। ना। हाँ हाँ बोला। सर और 9 PM से क्लास स्टार्ट होने वाली थी, आपने 8 PM से क्यों की? मैंने नहीं की, मैंने मैसेज डाला था मॉर्निंग में क्लास चालू करने से पहले। कौन है? आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल सर। 9 PM से क्लासेस स्टार्ट होनी थी, आपने 8 PM से कर दी, मेरी क्लास आज की मिस हो गई।
not अच्छा, possible to join 8 p.m. sir. राइट राइट राइट। तो आपके लिए ना मैंने रिकॉर्डिंग बना के रखी है। Okay. अफजल, राइट। तो आपने Yes मॉर्निंग sir. में मैसेज नहीं पढ़ा था क्या 8 बजे मैं चालू करने वाला हूँ लेक्चर आज? No, actually मेरे को बहुत काम रहता है, मेरे एक्चुअली को शाम जिसको को भी भी कोई भी टाइम टाइमिंग का टाइम इशू मिलता है। होता है ना सर, वो हाँ रिकॉर्डिंग भी हाँ देख सकते हैं। ऐसा कुछ भी ये नहीं हो रहा है उसमें। रिकॉर्डिंग को हर एक डे की मिलती है ना सर अपने। हाँ, बराबर और वही सर मैं बोल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग की URL आप सेंड कर देंगे ग्रुप में? हाँ, ग्रुप फिर में से सेंड ऑलरेडी करो। पिन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। नो वरीज अफजल, अफजल मैं मेरे फिर को से नहीं शेयर दिख कर रहा है। दूंगा। हाँ हाँ अफजल, मैं भेजता हूँ ना, आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो, ओके सर। सब कुछ हो जाएगा। आपने फीस भरी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमारे पास, तो आपको जो चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? सर सेंड मी URL इन द ग्रुप। हाँ हाँ हाँ, आई विल शेयर एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके ओके, सर, थैंक यू। मोस्ट अभी वेलकम, तो ठीक है। अभी तो एंड चेक क्लासेज आई करना थिंक। हमेशा हमेशा, आप जब भी लेक्चर करोगे ना तो ग्रुप पे हाँ एक्टिव रहना, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा होता है अफजल कि जैसे आपको जैसे काम होता है, कभी कभी मुझे भी बहुत काम होता है, तो मैं ना दो ओके तीन सर। घंटे पहले ग्रुप पे डाल देता हूँ कि हमारा लेक्चर आज 8 बजे होगा। कभी कभी आधा घंटा लेट होगा, कभी कभी आधा घंटा पहले होगा। तो क्या होता है, अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ आर्बर के लिए नहीं हूँ ना, अभी अगर आपको टीचर पढ़ाएगा तो टीचर जैसा वो पढ़ाएगा। मैं काम करता ऑफिस में, तो काम ओके करते करते मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं ऑफिस में जो काम कर रहा हूँ वो आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, राइट? तो उसके हिसाब से आप जैसे एडजस्ट कर रहे हो, मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? गुड, आई होप दैट ही अंडरस्टैंड्स। ठीक है, नो Yes, sir. वरीज, Yes. वी कैन कम टू अवर पॉइंट, राइट? तो अ, हम थे अभी फिलहाल के लिए डेटाबेस के ऊपर, ठीक है? तो हमने क्या क्या सीखा आज? हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू ड्रॉप अ डेटाबेस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल इनसाइड आवर डेटाबेस। तो क्या होता है, देखो आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने सारे डेटाबेसेस है। मेरे पास बस मैनेजमेंट है, कंपनी है, कंपनी डीबी है, एम्प्लॉय डीबी है, बहुत सारे डेटाबेसेस है। बट स्पेसिफिकली मुझे आर्बर के अंदर ही टेबल बनाना है। हमने अभी अभी क्या सीखा था, देखो हमने यहाँ पे सीखा था कि एक डेटाबेस होता है बड़ा सा, उसके अंदर हमारे पास 10-12 टेबल होते हैं, ठीक है? एंड ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं जिसके अंदर 10-12 टेबल होता है। वैसे ही ये जो आर्बर का डेटाबेस है उसके अंदर हमें सिर्फ एक टेबल बनाना है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस है, बट स्पेसिफिकली आर्बर के अंदर टेबल क्रिएट करना है, अगर मुझे ऐसा बताना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अब से लेके जब तक मैं एसक्यूएल को क्लोज नहीं करता हूं तब तक आप सिर्फ आर्बर का डेटाबेस यूज करो। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं यूजिंग डेटाबेस आर्बर, ठीक है? मैंने कमेंट लिख लिया। एंड हमें नीचे लिखते हैं कि अगर हमें आर्बर का डेटाबेस यूज करना है तो हम सिर्फ लिखेंगे यूज आर्बर। अगर मतलब इसके बाद जो भी काम होगा वो सिर्फ आर्बर वाले डेटाबेस पे होना चाहिए, अगर ये मुझे बताना है तो मैंने यहाँ पे बोला यूज आर्बर। अभी आप देखो सारे डेटाबेस आपको सेम दिखेंगे, बट जब मैं इस यूज आर्बर को रन करूंगा ना तो आर्बर डेटाबेस बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड हो गया इसका मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है मुझे, ये बोल रहा है मुझे कि आप अभी आर्बर डेटाबेस के अंदर काम करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? राइट, समझ में आ गया सबको? गुड, Yes, sir. राइट। यूज किया मतलब वी कैन यूज द डेटाबेस, अभी इसके बाद जो भी काम होगा उसके अंदर ही होगा, ठीक है? अभी देखो, सो इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अभी इसके अंदर हमें एक टेबल क्रिएट करना है, तो मैं एक सिंपल सिंटैक्स अभी फिलहाल के लिए डाल देता हूँ। आपको अगर समझ में भी नहीं आ रहा है वो मतलब वो जो सिंटैक्स मैंने लिखा तो भूल जाना, सिर्फ समझने की कोशिश करो। अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है? कल इसके ऊपर 1 घंटे का पूरा लेक्चर होगा कि मैंने ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, राइट? फिलहाल के लिए सिर्फ इग्नोर करो मैं क्या लिख रहा हूं, आप सिर्फ समझने की कोशिश करो कि डेटाबेस कैसे बनाते, टेबल कैसे बनाते, ठीक है? हर एक चीज लूंगा मैं बाद में। तो अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा क्रिएट टेबल। मैंने क्या बोला? क्रिएट टेबल। लेट अस से दैट आर्बर के अंदर मुझे एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बोला क्रिएट टेबल एम्प्लॉय
जिसके अंदर मैं कुछ कॉलम्स डालता हूँ। लेट अस से दैट एक कॉलम होगा जिसका नाम होगा एम्प्लॉय का आईडी, ठीक है। फिर दूसरा कॉलम होगा, उस कॉलम का नाम होगा एम्प्लॉय का नाम, तीसरा कॉलम होगा उसकी सैलरी, ठीक है। अभी ये तीन ही कॉलम मुझे बनाने। अभी ये तीन कॉलम अगर मुझे बनाने हैं तो मुझे कुछ चीजों की जरूरत लगेगी, जैसे कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है उसके अंदर सिर्फ इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर यानी कि एम्प्लॉय का आईडी 1 2 3 4 होना चाहिए। एम्प्लॉय का आईडी A1 A2 ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्योर इंटीजर होना चाहिए। ऐसे मैंने इसको बताया। उसके बाद में मैंने बताया ये जो नाम होगा ना एम्प्लॉय का, वो कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब नाम के अंदर 1 2 3 आना नहीं चाहिए, सिर्फ कैर होना चाहिए। एंड जो सैलरी होगी एम्प्लॉय की, दैट शुड बी इंटीजर। सो मुझे आप ये बताओ, आपको एक स्ट्रक्चर पता लग गया कि अगर मुझे एक टेबल बनाना है जिसके अंदर मुझे 3 कॉलम डालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? यस Yes, sir. Yes. गुड। This समझो, requirement is हम important. सारे डिटेल समझेंगे कि मैंने इंटीजर क्यों लिखा, कैरेक्टर क्यों लिखा, सारी चीजों को समझेंगे, नो वरीज। बट फिलहाल के लिए ये समझने की इंटीजर एंड कोशिश। सैलरी जो है वो न्यूमेरिक्स में रहती है, इस वजह से इंटीजर्स डाला, कैरेक्टर्स नेम में रहते हैं। राइट राइट। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने उतना लिखा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती है, इंटीजर की जगह पे फ्लोट डाल सकते, बहुत सारी चीजें डाल सकते, बट फिलहाल के लिए हमें इंटीजर ही डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। अभी मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है। सो लेट अस से दैट मैंने इसको रन नहीं किया अब तक, ठीक है। अभी ये जो 4 लाइन है ये सिर्फ एक ही कोड है। मुझे इसको रन करना है तो मैं कहीं पे बीच में क्लिक करता हूँ एंड बोलता हूँ एक ही लाइन को रन करो। मैंने क्लिक कर दिया, इसने बोला डेटाबेस के अंदर टेबल बन गया, ठीक है। अभी उस टेबल को ओपन करना है मुझे। मैंने टेबल तो बना दिया, टेबल को ओपन करना है तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओपनिंग टेबल। अभी अगर टेबल को मुझे ओपन करना है तो मेरे पास एक छोटी सी कमांड है जिसका नाम है सिलेक्ट। मैंने क्या बोला, अगर मुझे टेबल को ओपन करना है तो मेरे पास एक कमांड है जिसका नाम है सिलेक्ट, राइट। जस्ट अ सेकेंड गाइस। राइट, तो मैं बता रहा था, देखो अभी जो मैंने क्या किया, मैंने टेबल लिखने का जो क्वेरी लिखा ना 4 लाइन का, उस 4 लाइन के कोड को मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ ऐसे, बट वो आपको समझने के लिए मैंने 4 लाइन के अंदर लिखा। जैसे कि ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, तो हम 4-5 लाइन में भी कोड लिख सकते हैं, नो वरीज। बट हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमारा जो कोड है ना वो यहाँ पे बन गया, क्रिएट टेबल हमारा बन गया। अगर मुझे टेबल को ओपन करना है तो मैं बोलूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। आप बोलोगे कि सर एम्प्लॉय क्यों लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि मुझे एम्प्लॉय नाम का टेबल ओपन करना है, इसीलिए मैंने बोला सिलेक्ट एवरीथिंग। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग। ध्यान रखना कि स्टार इक्वल्स टू एवरीथिंग, और उसको एवरी कॉलम भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अभी देखो मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मैंने इसको रन किया, आप देखो आउटपुट पे आपका टेबल ओपन हो गया, राइट। अभी फिलहाल के लिए हमने इसके अंदर किसी का डेटा डाला है नहीं, बट डेटा डालने के बाद उनका डेटा यहाँ पे दिखेगा हमें। बट मैंने सिर्फ लिखा सिलेक्ट स्टार तो हमारा टेबल ओपन हो गया। तो टेबल को कैसे ओपन करना है समझ में आ गया? गुड गुड, ठीक है। चलो कुछ रिकॉर्ड डाल देते टेबल के अंदर, एडिंग रिकॉर्ड्स इनटू टेबल, ठीक है। अगर मुझे टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? इंसर्ट इनटू, क्या? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय मतलब जिस टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड करना है उस टेबल का नाम मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। मुझे रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो मैं ऐड नहीं बोल सकता, मुझे इंसर्ट बोलना पड़ेगा। एंड अभी उस टेबल के अंदर मैं ना कॉलम डाल रहा हूँ, मैं तो डाल रहा हूँ वैल्यूज डाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इस टेबल के अंदर मुझे वैल्यूज डालने हैं।
तो अभी वन बाय वन वैल्यूज डालते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा पहला कॉलम कौन सा है हमारा, पहला कॉलम है आईडी, तो आईडी के अंदर जाएगा 1 फॉर एग्जांपल। उसके बाद उसके अंदर जाएगा लेट अस से दैट किरण बीस्ट फॉर एग्जांपल। एंड किरण बीस्ट का जो अभी देखो मैंने आईडी डाला, आईडी क्या है 1, नेम डाला, नेम क्या है किरण, अभी है सैलरी, तो मैं सैलरी डाल देता हूं 95,000। ठीक है, तो मैंने ये 3 कॉलम मतलब लाइक 3 डेटा डाल दिया। अभी और दूसरे का डेटा डालना है, लेट अस से दैट कादम्बरी का डेटा डालना है मुझे, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सेकंड एम्प्लॉय जिसका नाम है कादम्बरी, राइट, कादम्बरी, एंड उसकी सैलरी होगी लेट अस से दैट 85,000 क्लोज। अभी 2 रिकॉर्ड्स में डाल रहा हूं, तो यहाँ पे इस क्वेरी को रन करने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, सेमीकोलन। सो आप नोटिस करोगे हर बार जब मैं क्वेरी लिख रहा हूं तो लास्ट में मैं सेमीकोलन डाल रहा हूं। अभी अगर मुझे इसको रन करना है तो मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूं, यहाँ पे बोल देता हूं रन। क्या बोल रहा है, डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम नेम एट रो 1। अच्छा चलो, कुछ गलती हो गई मेरे से, मैं बताता हूँ क्या हो गया। मैं पहले आर्बर को डिलीट कर देता हूँ, ड्रॉप डेटाबेस आर्बर, फिर से बनाते, नो वरीज, आर्बर बन गया, फिर यूज हो गया आर्बर। अब टेबल क्रिएट करते टाइम मुझे इसको बताना पड़ेगा लेंथ क्या होगी, लेट अस से दैट 20-30 लेंथ देता हूं, मैं बता दूंगा बाद में मैंने क्या चेंजेस किया। सो मैंने टेबल बना लिया। मैंने बोला देखो क्या गलती हो गई थी मुझसे, पता है, जो नाम होगा ना यूजर का, राइट, उसके अंदर कितने कैरेक्टर आने चाहिए वो मेरे से रह गया था। तो मैंने अब बोला इसको, आप जब टेबल बनाओगे तो ये जो नाम है ना एम्प्लॉय का, उसके अंदर टोटल 30 कैरेक्टर्स आने चाहिए, या 30 से कम चलेगा बट 30 से ज्यादा नहीं चलेगा। मैंने इसको रन कर लिया। अब मैं फिर से इसको इंसर्ट करता हूँ रिकॉर्ड को। मैंने यहाँ पे बोल दिया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज एंड ऐड दिस 2 रिकॉर्ड्स इनटू माय टेबल। ठीक है, सो अभी देखो मुझे फिर से टेबल को ओपन करना है। टेबल को ओपन करने के लिए मेरे पास क्या कमांड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे क्लिक कर दो रन के ऊपर। आप देखोगे आपका टेबल बन गया एंड उसके अंदर ये 2 रिकॉर्ड्स आ गए। फर्स्ट है किरण बिस्ट जिसकी सैलरी है 95,000, दूसरा है कादम्बरी जिसकी सैलरी है 85,000। आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ कि अगर हमें रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। यस राज, मयूरी, राहुल, Yes, I understood. गुड गुड, ठीक है। नहीं भी समझ With में आ रहा है, some नहीं भी समझ में आ रहा है तो चिंता मत करो, कल मैं डिटेल में ये सारी चीजें समझाऊंगा। आज थोड़ा सा फास्ट ले लिया मैंने बट नो वरीज, कल ये पूरा का पूरा लेक्चर मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे, मैं आपको बताता हूँ आपके, राइट, आपके क्वेश्चन कहाँ पे होंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको डेटाबेस कैसे बनाना है, कैसे ओपन करना है, कैसे रिकॉर्ड डालने हैं, उसके अंदर आपको क्वेश्चन नहीं होगा। टेबल के अंदर क्या क्या डालना है सर वो आप बताओ, उसके अंदर क्वेश्चन होगा, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल के लिए व्हाट वी कैन डू, आई विल जस्ट लाइक स्टार्ट अ क्विज। मैं एक छोटी सी क्विज ले लेता हूँ सबकी, एंड उस क्विज के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आई डू वन थिंग, मैं क्रोम पे एक क्विज स्टार्ट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। राइट, सो सबको क्या करना है वो भी बता दूंगा मैं, जस्ट अ सेकेंड। SQL आफ्टर फर्स्ट होमवर्क, तो I request you all, everyone, please scan this QR code to join the quiz। सब लोग अपना अपना फोन निकालो, ये QR कोड को स्कैन करो, नहीं तो मैं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर या तो चैट बॉक्स के अंदर इसकी लिंक भेज देता हूँ, तो आप थ्रू लिंक भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप QR कोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या मैं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर इसकी लिंक भी भेज देता हूँ। ठीक है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर ऑल्सो। किया ज्वाइन सर। यस, वेरी गुड, सब लोग ज्वाइन हो जाओ। जैसे ही सब लोग ज्वाइन होते हैं one मैं minute.
स्टार्ट कर दूंगा। Sonali. Saqib Khan. ठीक है, ज्वाइन करो एंड आपका नाम डालो वहां पे। Mrs. Hacker. वहां पे ऑप्शन होता है टू रीनेम योर नेम बोल के, Uncle Girl. ठीक है। सो 32 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन, एवरीवन ज्वाइन फास्ट। I love. ओके ओके, सो आई होप दैट सब लोग ज्वाइन हो गए होंगे। Yes. राइट राइट Sir. राइट। Yes, sir. ओके ओके, सो कैन वी स्टार्ट द क्विज नाउ। मैं रूल्स बता देता हूँ क्विज के, बहुत सिंपल है। Yes. तो ये जो मीटिंग है ना, जहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया है, वहां पे आपको क्वेश्चंस दिखेगा, ठीक है। आपके फोन के अंदर आपने जहां से ज्वाइन किया है ना, वहां पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा। तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन रीड करोगे एंड आपके फोन के ऊपर आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आपका क्वेश्चन, आपने जो ऑप्शन सही मतलब क्लिक किया वो सही निकला तो आपको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे, एंड आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हमें ये देखना है सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसे मिलता है। मस्त इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आई होप दैट एवरीवन अंडरस्टूड, राइट। एंड और एक बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो गेम में ट्विस्ट लाएगा, सो आपको 10 सेकेंड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट जिसने सबसे जल्दी आंसर को सिलेक्ट किया, सो लेट अस से दैट 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, मैंने अगर 9 सेकेंड में ही आंसर मतलब लाइक 1 सेकेंड में ही क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया तो मुझे पूरे 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने अगर 5 सेकेंड लगाए तो मुझे सिर्फ 500 पॉइंट्स मिलेंगे। सो आप जितने जल्दी आंसर करोगे, जितने एक्यूरेटली करोगे, उतना आपका फायदा है, ठीक है। एंड कोई टर्म्स एंड कंडीशन है नहीं। अगर आप गलती से डिस्कनेक्ट होते हो तो मेरा कोई, मैं फिर से इसको प्ले नहीं करूंगा। दूसरी बात, ये कोई यूपीएससी एमपीएससी लेवल की एग्जाम है नहीं। अगर आपका अच्छा नंबर नहीं है तो भी चलेगा। इट इज बेस्ड ऑन हमारे 2 लेक्चर जो हमने 2 लेक्चर में पढ़ा। ओके, गुड, नाउ वी कैन स्टार्ट। डन। With.com. Free. चलो पहले देखते हैं सब में से किसका, सबको सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसको मिले। तो फ्रॉम दिस नाउ वी कैन से दैट, बाप रे, पहले 7 लोगों को 1000 पॉइंट्स मिले। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीक्वेंस, बताओ।
यस, देखो मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर मेरे पास 10-12 डेटाबेस है, उसमें से मुझे एक डेटाबेस के ऊपर काम करना है, तो मुझे यूज लिखना पड़ेगा। तो एक गुरु मंत्र बताता हूँ, अगर आपको आंसर पता नहीं होगा, तो जो सबसे बड़ा आंसर है, उसको सिलेक्ट करना। ओके, और एक, अभी हमारा 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन के 2000 पॉइंट्स होंगे। अगर आपको सही सही आ गया, तो आपको 2000 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से आंसर करना। Okay, now our winners are at the third place. We are having, congratulations Shubham, congratulations Kiran, congratulations Joita, congratulations to all the winners. मजा आया क्विज में? Yes, everyone, please give me response. Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. It's very interesting, sir. Yes, sir. Yes, it was Good, fun, good, sir. good. Right. After every lecture, we will have a quiz. सभी लेक्चर के बाद, सभी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बाद हमारे पास क्विज होगी। तो उसमें हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, जो सीखा वो भी कवर हो जाएगा। तो चिंता मत करो, मजा आएगा इसके बाद। ठीक है, ओके। किसी को कुछ एक क्वेश्चंस है तो फिर यू तो कैन सर ने ही आस्क मी। बता दिया ऑलरेडी, जो सबसे बड़ा आंसर होगा वही। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। राइट, तो अगर हम यहीं पे रोकते हैं अभी फिलहाल। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो दे कैन आस्क मी, अदरवाइज यू ऑल आर फ्री टू लीव द मीटिंग। हेलो। बोला बोला।
सर उद्या रिव्हिजन घेणार ना ऍक्च्युली थोडं म्हणजे मला काही कॉन्सेप्ट क्लिअरच नाही आहे अजून आजच्या लेक्चरचे. तुम्ही काय करा 2 दिवसाचे रेकॉर्डिंग बघा ना एकदा. 1-1 घंटे जे मी शिकवलं ना काल आणि आज. रिव्हिजन दररोज घेतो मी, बट स्टिल तुम्ही डिटेलमध्ये एकदा बघा. जर नाही समजलं तर उद्या मला वापस सांगा. ठीक आहे? काय सर सर ह्या तुमचा आवाज क्विजवर ब्रेक झालेला. काय? तुमचा आवाज ब्रेक झालेला. तुम्ही काय बोलले काहीच ऐकू नाही आलं मला. हां, मी म्हटलं, की तुम्ही काय करा, मी कालची आणि आजची दोघांची रेकॉर्डिंग ग्रुपवर टाकून देतो. तुम्ही एकदा रेकॉर्डिंग बघा. जर तुम्ही रेकॉर्डिंग Yes, sir. बघितल्यावर पण समजलं नाही, तर उद्या वापस मी सांगतो. ठीक आहे? ठीक आहे. ओके. ऍक्च्युली सर जो लास्ट पॉइंट झाला ना आता, तोच हां, ऍक्च्युली हां. पुट टेबल वगैरे जो टाकलेला ना तुम्ही टेबलवाला, तोच जरा नॉर्मली जरा थोडा कन्फ्युजिंग होता. हो, समजलं मला. जेव्हा मी टेबल क्रिएट केलं त्यासाठी मी तेव्हा सांगितलं पण होतं, की हा डिटेलमध्ये मी उद्या शिकवेल म्हणून. सर आता आम्ही ठीक आहे, नो सॉफ्टवेअर अपलोड हे इन्स्टॉल करायचं का SQLचं? हो. मी स्टेप जसे सांगितले तसे इन्स्टॉल करून ठेवा. ओके. ठीक आहे. यू ऑल आर फ्री टू लीव्ह. नो प्रॉब्लेम. थँक्यू सर. sir. मोस्ट वेलकम एव्हरीवन. थँक्यू सर. थँक्यू सर. हॅलो. नाही येत.